पे यार, ये क्या कर दिया, ऐसा तो चोर दे रहा हूँ गुजर। हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शशि सिंह राजपूत, नाम काम मेरा राजपूत आने के लिए, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है राजपूत है लोंडे। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग फ़ायदे बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट है तो हम गरीब हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट है तो जंग छिड़ती है, उसके बाद चीज़ें महंगी हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट है तो वो सारी चीज़ें महंगी हो रही है जिसकी ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें सस्ती हो रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत जैसे एग्जांपल है, जैसे कि जब भी सरकार बदलती है, जब बहुत सारी चीज़ें पे ना रेट बढ़ते हैं, और जब सरकार बदलती है तो भी बदलते हैं। अभी मैं वैसे तो बीजेपी के साइड हूँ, लेकिन ना मैं सच बोलता हूँ भाई। तो बीजेपी वालों, मैं आप सभी से ये विनती करूँगा कि जो लाइट है, लाइट को प्लीज़ कृपा करके, जो लाइट है लाइट कृपया करके आनी चाहिए। लाइट नहीं आती है, इस बात के ऊपर विरोध उठ गया तो आपको कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपको वोटें मिल रही है उस प्रकार से आप शांत रहिए, खुश रहिए, जीते रहिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको वोटें मिल रही है तो आप कभी बिजली काट दोगे, कभी कुछ कर दोगे। अच्छा, बीजेपी आने के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि जितनी भी लोगों ने जगह कब्जे कर रखी थी, झुग्गी झोपड़ी, वो सारी हट चुकी है। परंतु उसका ये नुकसान है, जो गरीब लोग थे उनका क्या हुआ, ठीक है। तो मैं उन सभी लोगों से ये विनती करना चाहूँगा, जितनी भी झोपड़े उड़ाई गई है उन सभी के बदले उनको एक छोटा सा घर या फिर एक रहने के लिए बंदोबस्त करी जाए। साथ के साथ काम काज के लिए भी उनको करी जाए, क्योंकि घर होना बड़ी बात नहीं है, घर के अंदर रोटी पानी होना ज़रूरी है। जभी तो देखो, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सिर्फ 3 चीज़ें: कपड़ा, पैसा, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, अब याद आ गया, रोटी, कपड़ा और मकान इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एवरी पर्सन नीड। इसके बिना इंसान नहीं जी सकता, बिल्कुल भी। अबे परछाई तो नहीं है ना ये? हाँ, तो इसके बिना इंसान नहीं जी सकता, ये बात है सच्ची। और ये कह रहा हूँ मैं आप सभी लोगों से, कृपा कर सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जितने भी लोग हैं, अब बंदे, पता है मैं बंदों के पास जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, जितने भी मैं थोड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ तो उनका जब उनकी बात चल रही होती है तो मेरा सिर्फ ये सुनाई देता सबसे ज़्यादा, इंसान खाए क्या, बचाए क्या और कमाए क्या। इस बात का कितना बड़ा मीनिंग निकल रहा है, इस बात को बीजेपी सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट करे। और दूसरी बात ये, आइए अगर बात करें एमसीडी वालों की। हाँ जी, तो एमसीडी वालों आप क्या कर रहे हो? है जी, ये देखो सामने ना, ये बाबूराम स्कूल है, बाबूराम स्कूल के सामने ये टीन लगा रखी है ताकि बच्चे बंक ना मारे, और ये जो है ना, इस टीन के ऊपर कूड़ा करकट फेंक रखा है। थूक दो ना, थूक भी उससे ज़्यादा सुंदर दिखेगा, इतना गंद मच रखा है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो साफ कर रहे हैं, एमसीडी वाले का झक मार रहे हैं कि मच्छर मार रहे हैं, खाली बस वोटें मांगने, भिखारियों की तरह भी वोटें मांगने के लिए आ चुके हैं। दूसरी बात, जितने भी मैं यहाँ पे देखता हूँ, रोज़ सुबह गाड़ी आती है यहाँ से कूड़ा लेके चली जाती है, परंतु उसका क्या, जो ये जो साइड में नालियों को निकाल के चले जाते हैं उसका क्या? ठीक है, मैंने मान लिया कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो उसको भी साफ़ करके जाते हैं, ठीक है जी, साफ़ कर जाते हैं, लेकिन जो खत्ते पे पड़ा रहता है उसका क्या? ठीक है, एक जगह लिख रखा है, मैं उसको जाते जाते मैं देखता हूँ, एक जगह लिख रखा है, यहाँ कूड़े फेंकने पर 500 रुपये का, 1000 रुपये का और 10,000 रुपये तक का लिख रखा है, फ़ाइन है। तो यहाँ पे अभी तक फ़ाइन क्यों नहीं लिया गया है? एक बंदे की वीडियो दिखा दो जिससे फ़ाइन लिया जा रहा हो, बिना पैसे, बिना घूस खाए, कह रहा हूँ बिना घूस खाए करके दिखा देना। दूसरी बात, आते हैं भाई इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता। पिछली वीडियो पे भी मैंने ये टॉपिक उछाला था कि बप्पा रावल जी का तो नाम इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, हमें अगर इतिहास पढ़ाया जाता है तो इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता। हमें नेगेटिव पॉइंट्स तो पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है, जितने भी है। अकबर के बारे में हमें ये पढ़ाया जाता है कि उसने जजिया टैक्स और
जब्त टैक्स ये करके होता है, जजिया टैक्स होता है, उसको हटा दिया था, जो लिया जाता था उस टाइम पे धार्मिक लोगों से, जो अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जिनको टैक्स देना पड़ता था अपनी धर्म की सेवाओं के लिए, प्रदान करने के लिए। परंतु आज की डेट में क्या पढ़ाया जाता है कि अकबर ने हटा दिया था। अरे भाई, ये उसके आगे का लोग नहीं जानते क्या? अकबर ने हटा दिया था, परंतु वो आगे समय तक नहीं चल पाया था, ठीक है। और हमें अगर इतनी महानता से पढ़ाया जा रहा है तो हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में क्या क्या हुआ था, या फिर बैटल ऑफ काशीगंज में क्या हुआ था। काशीगंज का बैटल है या फिर किसी और का बैटल है पक्का नहीं है, लेकिन ये बात पक्का है, जब 21 सिख लोगों ने कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को आराम से संभाला था, अपने किले के अंदर एंट्री नहीं देने दी थी, उस टाइम की बात है ये। और ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता इंडियन हिस्ट्री में, बता रहा हूँ। ये बात जो है, ये बात केसी चैप्टर 1 के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। केसी चैप्टर 1 उसी पिक्चर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। इसी बात के ऊपर अगर विरोध उठ गया तो मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें बदल जाएगी, क्या क्या चीज़ें नहीं बदल जाएगी। कृपा कर आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि कृपा कर हर एक चीज़ों को क्लियरली पढ़ा है। जौहर के बारे में अभी तक भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, अभी तक मैंने नाम तक नहीं सुना। हिस्ट्री के अंदर जौहर के बारे में अभी तक नाम नहीं सुना। मैंने पिक्चर देखी, उसकी वजह से पता है जौहर क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, साका एक ट्रेडिशन होता है जो हम राजपूतों का होता है। साका ट्रेडिशन में क्या होता है, जब जौहर हो जाता है तो जौहर की जो राख होती है वो इधर जिस्म पे लपेट के लड़ाई करने जाते हैं। उसका तो भाई साहब नामो निशान नहीं है, उसका तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। तीसरी बात, इंडियन हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि संभाजी ने प्रयास करा औरंगजेब को हराने के लिए। छत्रपति महाराज संभाजी की बात कर रहा हूँ। छत्रपति महाराज संभाजी ने क्या करा, औरंगजेब को हराने का प्रयास करा, लेकिन हराया किसने था ये आज तक बंदों को पता ही नहीं है, आधे से ज़्यादा बंदों को पता ही नहीं है। तो ये हराया था एक राठौर राजा ने, जो राठौर होते हैं वो हम में आते हैं, श्री राजपूतों में। तो एक राठौर राजा ने करा था। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करें, मेरे को अच्छे से याद है मगर नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अपनी पूरी वीडियो में, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई नहीं जा रही तो क्या पढ़ा रहे हो तुम? CBSE मैं अपने मैम से पूछता हूँ कि मैम हिस्ट्री के बारे में हमें इतना सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, तो मैम का क्लियर सवाल का जवाब है कि बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते, और जो पढ़ रहे हैं उनका क्या, जिनका इतिहास मिटाया जा रहा है उनका क्या। और अगर इसी बात है तो सिर्फ हमारा इतिहास क्यों मिटाया जा रहा है? ओ अच्छा, गलती कर दी इतने ज़्यादा राज करके। अरे भाई, हमने राज करा, अपने दिल पे राज करा, किसी के टुकड़ों पे नहीं पल्ले हम, ठीक है ना। दूसरी बात ये आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो मुठभेड़ चल रही है ना, जाट गुजर और ये राजपूत में से कौन ऊँचा है, राजपूतों को ये फेल देंगे, वो कर देंगे। क्या नाम था, रेसलर है, कौन है, पावर लिफ्टर है, रजत दलाल नाम है, रजत दलाल, जो बिग बॉस 17 या 18 में आया था, अच्छे से 18 में आया था, ठीक है। तो भाई साहब जी का कहना कुछ था, जिस प्रकार उन्होंने हमें कहा उसी प्रकार जो कुछ बात कही थी मैं कह नहीं सकता इधर, ठीक है। तो ऐसी बात कही थी। उसके बाद जो सिसोदिया राज कुछ करके नाम है, सिसोदिया राज करके नाम है, सिसोदिया भी हम में आते हैं। और जिनको नहीं पता, सिसोदिया कास्ट जो होती है वो हम में ही आते हैं राजपूतों में। तो सिसोदिया करके एक राजपूत बॉय ने, एक राजपूत इंसान ने, एक राजपूत ने उसका जवाब दिया था, ठीक है। और एक वीडियो इंस्टाग्राम पे भी है, माफ़ी मांग रहा है। उससे लंबे इंसान ना उसके कंधे पे हाथ रख के कहना, और भाई तू ठीक है, ऐसे यहाँ पे हाथ लगा कह रहे ठीक है आज के बाद मत करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम ना ऐसे लोगों से बहुत अच्छे निपटना आता है, ठीक है। दूसरी बात आई, अगर आती है बात राजपूताने पे तो तुम क्या करते हो? मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या करोगे? ठीक है, सिर्फ राजपूतों के लिए। राजपूताने पे बात आती है तो क्या करोगे? ठीक है, राजपूतों जाग जाओ, थोड़ा सा जाग जाओ, इस बात के ऊपर विवाद उठा लो कि इस बार हमारी हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। मैं बहुत बार कह रहा हूँ और एक और बार फिर कह रहा हूँ कि इसके ऊपर विवाद नहीं तो हमारी करो, डिमांड करो कि जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से पूरा पढ़ाएं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती, माँ रानी पद्मावती, ठीक है,
महारानी पद्मावती एक तरीके से माँ है हमारी, हम राजपूतों की, जिन्होंने अपनी शान से बढ़ के, अपने प्राण से बढ़ के अपनी शान को माना, वो राजपूत होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि रानी पद्मावती जी ने जौहर किया था। उनके पतिदेव यानी कि रावल सिंह जी जो थे, वो हमारे राजा थे, जो जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के तहत युद्ध करा था। अब उस युद्ध में हम हारे गए थे, परंतु हमने अपने उसूल नहीं तोड़े थे। हमने उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और उसके पीछे से, हमारे पीछे से जिस प्रकार ये है, तो इस पीछे इधर से तीर चलाए गए थे, जिसकी वजह से हमारे रावल सिंह जी मारे गए उसी युद्ध में। अब मैं आप सभी से एक कहना चाहूँगा कि ये बात क्यों नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि मारे गए थे, ये भी नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं चाहता हूँ कि ये तक पता है कि इंसान रावल सिंह जी अपने युद्ध में लड़ते बेहोश हो गए, अपना आप खो दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब कि लड़ते अपने आप को त्याग कर दिया, लेकिन अपने धर्म पे, अपनी शान पे बात नहीं आने दी। इसे कहते हैं राजपूत। अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे और एक और ऐसे टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसके साथ आप इन सभी लोगों की उड़दैयाँ मचा दें। जय राजपूताना, जय महाराणा।